Welcome students in science class. Today we start the new chapter, that is the plants. Plants is very important for living organisms. Why that is important? Why we are took this topic today? Because all living things, if animals or human beings, they are directly and indirectly depend on the plants. ठीक है, सभी किस पर डिपेंड है? प्लांट पर. ए प्लांट इज द absent from the earth surface, yeah, they are die. If all the plant are die on the earth surface, so all living organisms that is also die in the absence of food. How can you prove that? Because herbivores animals that is depend on the part of plants, okay, directly, and carnivores that is depend on the herbivores animals. यदि herbivores animals नहीं रहेंगे तो कार्निवोर्स डेवलप्ड नहीं होंगे, वो दे कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा. दैट इज क्लियर. सो प्लांट नीड एनर्जी इन मच द सेम वे बाय एज ह्यूमन एनिमल एंड बर्ड्स. प्लांट को भी रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, जस्ट लाइक दैट इज अकर इन केस ऑफ एनिमल, ह्यूमन एंड बर्ड्स. इन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए. उसी तरह इन केस ऑफ प्लांट भी क्या होता है? दैट इज नीड द एनर्जी, उसको भी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है. एंड दिस एनर्जी टू ग्रो, हाउ वेयर दैट इज यूज दिस एनर्जी इन केस ऑफ प्लांट. प्लांट में एनर्जी यूज कहाँ होता है? द एनर्जी नीड एनर्जी टू ग्रो, ग्रोथ करने में, टू रिप्लेस देयर ओन आउट पार्ट, जो उसके टीयर्स पार्ट है, जैसे लीफ फॉल डाउन होता है, न्यू वर्जिन ऑफ लीफ, ठीक है, उसको ग्रोथ करने में. टू गेट रीड ऑफ वेस्टेज, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, जस्ट लाइक ए फॉल डाउन ऑफ द डेड लीफ, ओके. एंड टू रिप्रोड्यूस, एंड दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द रिप्रोडक्शन, मीन्स दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, फ्रूट्स. सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड द एनर्जी, जस्ट लाइक इन केस ऑफ animals, human and birds. Plants also get the energy they need from food, and plant that is also require the energy which are dependent on the food. वो भी food पर ही depend है, जस्ट लाइक एनिमल में होता है कि एनिमल ऑफ्टन एनर्जी कहाँ से करते हैं? थ्रू द फूड करते हैं. तो प्लांट भी क्या होते हैं? दैट इज ऑफ्टन देयर एनर्जी फ्रॉम फूड. क्लियर. प्लांट आर स्पेशल बिकॉज दे सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल है, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं. एनिमल क्या होते हैं? दे आर डिपेंड ऑन द अनदर, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड. तो यदि न्यूट्रिशन बेस की बात करेंगे तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज द हेट्रोट्रॉपिक, मीन्स विच आर डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. द टर्म इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक. And those organisms that make their own foods, such like a green plants, this is known as the autotrophic. Clear हुआ है? Okay. How do plants prepare food? Plant अपना food कैसे बनाता है? A plants make its food in its green leaves. Plant जो अपना food बनाता है, कहाँ बनाता है? Green leaf में बनाता है. दस ग्रीन लीफ आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. इसलिए ग्रीन लीफ को फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट की. ठीक है, प्लांट का फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं हम? ग्रीन लीफ को. क्यों कहते हैं? बिकॉज दैट इज सिंथेसाइज देयर फूड. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट दे मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. ठीक है. सो प्लांट मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. अब जैसे कोई भी फूड बनाते हैं आप, जैसे एक डिफिनेशन यहाँ पर दे दिए हैं, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस
in which green plants make their food. That is clear. अब व्हाट इज द रॉ मटेरियल? जैसे कुछ भी घर में यदि आप बनाते हैं, दाल ही बनाते हैं, चावल बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चे पदार्थ चाहिए, कच्ची सामग्री चाहिए। जैसे यदि दाल बनाते हैं, दाल के लिए क्या चाहिए? एक पॉट चाहिए, बर्तन, ठीक है, जैसे आपका प्रेशर कुकर हो गया। उसके बाद वाटर चाहिए, सेकेंड कंपोनेंट्स, ठीक है, पल्स चाहिए, टर्मरिक चाहिए, सॉल्ट चाहिए। ये क्या है? इसके रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दाल। उसी तरह प्लांट में भी फूड फॉर्मेशन के लिए दे रिक्वायर्ड द डिफरेंट रॉ मटेरियल। कई इसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है फॉर सिंथेसाइज देयर फूड, फूड बनाने के लिए। जैसे आपको बताया भी पल्स बनाने में, उसी तरह प्लांट के फूड बनाने में रिक्वायर्ड होती है। क्या क्या चाहिए इसमें? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, एंड इन द लीफ देयर इज द क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट। तो इसके रॉ मटेरियल क्या क्या हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया और क्लोरोफिल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द थ्रू द स्टोमेटा। लिप में स्मॉल टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करता है? इंटर करता है इन द लीफ। तो स्टोमेटा क्या है? दिस इज द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। लीफ के सरफेस पर एक छोटा सा स्मॉल पोर होता है। वाटर एंड मिनरल रिक्वायर्ड बाय प्लांट ड्रॉन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। वाटर और मिनरल की भी रिक्वायर्ड होती है जो प्लांट अपने रूट के थ्रू, ठीक, वाटर एंड मिनरल इस रूट के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं। वो भी कहाँ आता है? लीफ में। सनलाइट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के समय सनलाइट भी है, दैट इज आल्सो एंटर इन द लीफ, ओके। क्लोरोफिल विच इज एसेंशियल कंप्लीटिंग द प्रोसेस इन द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट का लीफ ग्रीन दिखता है बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो प्रोसेस होती है सभी इसी की उपस्थिति में होती, मीन्स कहाँ होती है? लीफ में होती है। तो लीफ दैट इज आल्सो नोन एज ए किचन हाउस ऑफ द प्लांट। किचन हाउस कर सकते हैं क्योंकि फूड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है। जैसे आपके घर का खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। तो प्लांट का फूड कहाँ बनता है? लीफ में बनता है। तो लीफ को हम किचन कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो लीफ इज नोन एज ए किचन हाउस ऑफ द प्लांट्स वेयर फूड आर सिंथेसाइज। क्लियर हो गया? वाई प्लांट कलर दैट इज ग्रीन। प्लांट का जो लीफ होता है उसका कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, ओके। देयर इज सम प्लांट एक्स्ट्रा फूड इज एडिशन टू व्हाट टू प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लांट ऐसे भी है जो फोटोसिंथेसिस के अलावा भी दूसरे प्रोसेस के थ्रू दैट इज रिक्वायर्ड द अदर फूड्स फॉर देयर सर्वाइव। These are plants that grow in poor soil which lack nitrogen salt। और इस तरह के प्लांट नॉर्मली उस एरिया में ग्रोथ करते हैं जहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है। They get their extra nourishment from insect। और इस नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं? They capture the insect for fulfill the nitrogens, okay। What is the plant? Such type of plant that is commonly known as the insectivorous plant। Clear? So what is the insectivorous plant? Plants that trap and feed on insect। Plant that trap, जो ट्रैप करते हैं और उस पर फीड, अपने को उससे अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हो, और कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल जस्ट लाइक ए फिनल फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट आर टू एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। विनस फ्लाई ट्रैप
उसकी जो लीफ होती है, दो, जो आप यदि दोनों उंगली पंजे को बिल्कुल जोड़ लीजिए फिंगर को एक साथ, ठीक, जो शेप बनती है वो वीनस फ्लाई ट्रैप के होता है। उसमें स्मॉल स्पाइन होते हैं। जब इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो उसके बॉडी में ये चुभ जाता है, उससे अब फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा एग्जांपल है पिचर प्लांट्स विच आर गिवन हियर, ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रहा है पिचर प्लांट्स का। इसमें क्या होता है, पिचर प्लांट में जो आउटर पार्ट होता है वो एक लीड की तरह वर्क करता है, ढक्कन होता है, ठीक है। इसका जो लीफ इंटीरियर पार्ट होता है एक पिचर के रूप में कन्वर्ट होता है। पिचर मीन्स घड़े के रूप में, यू सी हियर, ठीक है। इसका माउथ ओपन होता है, इसके निचले पार्ट से वो लीफ से जुड़ा होता है। और इनसाइड पिचर प्लांट्स, उसमें क्या होता है, देयर इज द स्टिकी लीव्स आर प्रेजेंट इनसाइड देम, ठीक है। व्हेन द इंसेक्ट गोज इनसाइड, उसके बॉडी में स्टिकी लीव्स क्या होते हैं, चुभ जाते हैं, ठीक है। और जो इंसेक्ट होता है सफोकेटेड फील करता है व्हेन दे आर ट्रैप्ड इन द लीफ एंड डाई, और वो उसी के अंदर मर जाता है। द बॉडी ऑफ दिस इंसेक्ट आर देन ब्रोकन डाउन, डाइजेस्टेड एंड कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। इस इंसेक्ट की बॉडी को, वहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनसाइड द पिचर्स, ठीक है, केमिकल होते हैं जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, इंसेक्ट की बॉडी को तोड़ते हैं, तोड़ करके स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन। लेकिन जो ग्रीन प्लांट होते हैं दैट इज आल्सो शोइंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मीन्स दैट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दे आर शोइंग द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। लेकिन यह नाइट्रोजन की कमी होती है, इसको फुलफिल करने के लिए दे कैप्चर द इंसेक्ट। क्लियर हो गए? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।